बुद्ध महाराज की, चंडी दाई की, महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति। मैं स्टार न्यूज से कृष्णा साहू। आज मैं आया हूँ ग्राम पंचायत सेमेरिया में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में, जिसमें हमारे बीच जयपुर विधानसभा के ऊर्जावान विधायक हमारे बीच मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि इस महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। बताइए विधायक जी। आज महिला सशक्तिकरण में महिला शक्ति द्वारा बहने को भेजा गया था, जिसमें गांव के जितने महिला हैं सबको प्रशिक्षण के रूप में दिया गया कि गांव की जो समस्या है, जैसे अभी आप मनरेगा को देख लो आप, कि मनरेगा का जो काम था उसको आवास में जोड़ दिया गया है। ना नाली बनना है, ना तालाब का गहरीकरण होना है, ना खेतों में काम पूरी तरह से, ना पिचिंग के काम, ये रोक दिया गया है। खाद लगातार न्यूज़पेपर और समाचार में प्रसारित हो रहा है कि खाद डुप्लीकेट आ रहा है। जब किसान को 2100 रुपये में धान खरीदना है, 21 कुंटल धान बेचना है, तो हमारे पास सही बीज, सही खाद की व्यवस्था रहेगा, तब तो किसान पूरा फसल उपजा पाएगा और सोसाइटी में बेच पाएगा। ऐसे ही कई अनेकों समस्या है, जिसमें से गांव के जो विकास कार्य है वो सरकार के द्वारा लगातार खाते में पैसा नहीं है और लगातार भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है। जितने भी पैसा है वो लगातार कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। महिलाओं को बताया गया कि अपने हक अधिकार की समस्या को लेकर सामने आओ, और जितने हम लोग का अधिकार है उतने आप लोगों का अधिकार है। जैसे अभी स्कूल के पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चे को सब सपना देखता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छे नौकरी में जाए, और गांव में जो स्कूल है उसको बंद किया जा रहा है। 10,463 स्कूल बंद हो चुका है, और कई संलग्नीकरण, और कई स्कूलों में माने 2 ही मास्टर, 1 प्रिंसिपल, 1 सर। तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? माने बच्चे का पहला स्तर है जो पहली क्लास से 8वीं क्लास, वहीं से उसका अनपढ़ की स्थिति बन रहा है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां मास्टर सही समय में स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, 12 बजे 11 बजे स्कूल पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट बाहर में खड़ा होकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें महिला घर में रहते हुए भी वंचित है। तो ये मुद्दा को घर से बाहर निकाल के एक संगठित टीम बनाए, और सामने में जो भी दोषी या गलती करते हैं उसके खिलाफ में आप एक आंदोलन खड़ा करो, और गांव के हित में, घर के हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में गांव को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। जिसमें आज 50% आरक्षण का बात भी होता है, तो पुरुष के मुकाबले महिला भी बहुत ताकतवर है। आज सबके हाथों में, घर में टीवी है, हाथ में मोबाइल है, और घर में न्यूज़पेपर है। आज ऐसा कोई महिलाएं नहीं है जो पढ़ी लिखी नहीं है, कि घर के बच्चे भी पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे कई प्रकार की जो छोटे छोटे समस्या को महिला मिल के दूर कर सकते हैं। तो अब विधायक जी का कहना है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और हर समस्या का समाधान हमको अवगत कराएंगे, तभी जाके हम आगे कुछ बढ़ सकते हैं। विधायक जी, अभी 7 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ रायपुर में खड़गे जी का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए थे, और उनका साफ कहना है, जैसे आज भी जंगल की लगातार कटाई, भाजपा वाले बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, एक तो ये नाम नहीं रखना था। हमारे सभी के माँ लगभग अभी जीवित है, बुजुर्ग सियान के नाम में रखना था। और जंगल जो है किसके नाम में है? जहाँ कोयला है, खदान है, डोलोमाइट है, वहाँ की खनन बिना कागज़ के चालू हो जा रहा है, बिना सरपंच की नोटिस से। गांव के बिना प्रस्ताव के कोई भी किसी भी पेड़ को न काट सकता है, न जंगल उखाड़ सकता है। वहाँ ऐसा स्थिति बना हुआ था कि माने जंगल को लगातार कटाई, उसके नीचे कोयला, गांव के महिला लोगों को कैद करके रखा हुआ था। जिसमें हम लोग 24 विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ गए थे, और वहां अपने तरफ से हम लोग बोले कि हम आपके साथ हैं, आप आंदोलन तैयार करो। तो वहां के महिलाओं की संख्या लगभग 600-700 से ज़्यादा था, और पुरुषों को सुबह से ही वाइन का वितरण करा दिया गया था कि कोई भी माने पुरुष और उस कार्यक्रम में हिस्सा न ले। दारू पी के सब अपने अपने घर में सोए थे। तो खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन आए थे, तो हम लोग को जो शिक्षा देना था, प्रशिक्षण देना था, वो दिए हैं, बताए हैं कि हमको मिल के एक साथ काम करना है और जनता के हित में काम करना है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत के विकास के हित में बात करें। जहाँ गलत होता है उस मुद्दे को उठाना है, गांव गली मोहल्ला से लेके न्यूज़पेपर तक पहुंचाना है, न्यूज़ चैनल तक पहुंचाना है, और सभी को जो गांव में अच्छा काम हो सके उस काम के प्रति हमको भीड़ के काम करना है।
तो आप देख रहे हैं स्टार न्यूज से हमारे सम्मानीय विधायक बालेश्वर साहू जी सबको ये कहना चाहते हैं संदेश के माध्यम से कि आप मेरे को अवगत कराइए, जो भी समस्या है उस चीज़ के बारे में मेरे को बताइए और मेरे से जितना भी हल हो सकेगा मैं करूँगा। खास एक महिला से बात करेंगे जो ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था, इसकी टीम, उनसे आइए सीधी बात करते हैं। आप अपना पहले परिचय देंगे। मेरा नाम निर्मला कुमारी बरेट है। मैं एक इंदिरा फेलो हूँ, जिसके इंदिरा फेलो के अंतर्गत ही शक्ति अभियान आता है, जिसमें हम लोग महिलाओं को ज़्यादातर उनको अपने अधिकार के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। और ये कार्यक्रम ये है कि बूट कैंप हम लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि महिलाओं को आज़ादी नहीं है अपने हक के लिए बोलने के लिए, उसको लड़ने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि सभी को वो अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी तो मतलब 50% हिस्सेदारी है ना, कि क्योंकि 50% पुरुष है तो 50% महिलाएं हैं। वोटिंग दोनों का समानता रूप से होता है, तो दोनों को हक मिलना ही चाहिए। आगे आप कहाँ कार्यक्रम कराने के सोच रहे हैं? अभी मैं पूरे विधानसभा जैजैपुर का कंप्लीट करूंगी, जो कि ब्लॉक बम्हेड़ी का देवराहा देवरानी बसंतपुर ये कंप्लीट होगा। फिर मैं जैजैपुर विधानसभा के ब्लॉक जैजैपुर में जाऊंगी। धन्यवाद। देखिए, मैं स्टार न्यूज से कृष्णा साहू, मेरे कैमरामैन नीरज मोहन के साथ आपको लाइव प्रसारण कर रहा हूँ। धन्यवाद।